प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज का प्रसंग है, माता पार्वती ने शिवजी से 3 प्रश्न पूछे। पहला, संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? दूसरा, सज्जन और भक्त व्यक्ति दूसरों के डांट क्यों खाते हैं? और तीसरा, हमारे अपने ही हमें दुख क्यों देते हैं? अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो प्रिय भक्तगणों, शिवजी ने माता पार्वती के इन प्रश्नों का क्या उत्तर दिया? चलिए जानते हैं आज की यह कथा। शिवजी ने माता पार्वती को लोक कल्याण के लिए सुनाई थी, जिसे सुनकर उसके अनुरूप व्यक्ति आचरण करेगा तो वह निश्चित ही अपने दुखों से उबर जाएगा। इस कथा को सुनने वाले और हुकार भरने वाले का जीवन आनंद से भर जाएगा। सारे दुख और दर्द दूर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। यह कहानी उस समय की है जब माता पार्वती की विशेष भक्त एक बार तपस्या कर रहे थे। माता पार्वती उनकी तपस्या के बाद उनके पास आती हैं, और जब वह पृथ्वी लोक की स्थिति देखती हैं तो उनका मन दुखी हो जाता है। वह फिर कैलाश पर चली जाती हैं और भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं हैं। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं जिन्हें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और उनके समाधान को जानना चाहती हूँ। महादेव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, आप सृष्टि की जननी हैं। आपके पास सभी जानकारी है। आपसे कुछ छुपा नहीं हो सकता। भगवान भोलेनाथ की यह बात सुनकर माता पार्वती ने कहा, आज मैंने पृथ्वी लोक पर जाकर देखा और वहां मैंने इतने सारे मन में प्रश्न उठे हैं जिनके उत्तर मुझे चाहिए। हे प्रभु, कृपया करके उनमें से सबसे महत्वपूर्ण 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। माता पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शिवजी ने पुनः कहा, हे देवी, आप जानना चाहते तो मैं अवश्य ही आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मुझे बताइए, आपके मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है जिससे कि आप इतना व्यथित हैं? माता पार्वती ने कहा, है भोलेनाथ, मेरा पहला प्रश्न है, संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? और दूसरा प्रश्न, सज्जन और भक्त व्यक्ति दूसरों की डांट क्यों खाते रहता है? और तीसरा प्रश्न, हमारे अपने ही हमें दुख क्यों देते हैं? माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप ध्यान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि मैं जब भी आपको कथा सुनने लगता हूं तो आप निद्रा में चली जाती है। भगवान महादेव ने कहा, मैं आपको 3 कथाएं सुनाता हूं। इन 3 कथाओं में आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर हैं, और जो कोई भी व्यक्ति इस कहानी को सुनेगा वह अपने जीवन के दुख संकटों से मुक्ति प्राप्त करके अपने जीवन को संवार लेगा और उसे अपने जीवन में अत्यंत सुख का अनुभव होगा। अब सुनिए मेरी पहली कथा, जिसमें आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिलेगा। पहला प्रश्न है, संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? तो उसका उत्तर इस कहानी में है जो मैं अब सुनने जा रहा हूं। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से चला जा रहा था। इस दौरान उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गर्म गर्म दूध उबल रहा था। दूसरी कढ़ाई में गर्म गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो गया था या मौसम का असर था। साधु हलवाई को ध्यान से देख रहा था। साधु कुछ खाना चाहता था पर पैसे नहीं थे। तभी हलवाई ने उसको देखा और उसे गरम दूध और जलेबी दिया। साधु ने गरम जलेबी को गरम दूध के खाया, फिर हाथ जोर कर उठाकर वहां से चला गया। अब साधु का पेट भर गया था। वह अब दुनिया की चिंता किए बिना बारिश के पानी के बूंदों के साथ खुशी खुशी चला जा रहा था। वह नहीं जानता था कि एक नवविवाहित युवती उसके पीछे आ रही है, जो बरसात की बूंदों से भीग रहा था। साधु ने बरसात के पानी में जोर से लात मारी, जिससे उस युवती के कपड़े पर कीचड़ पड़ गए। उसके कीमती कपड़े कीचड़ से गंदे हो गए। फिर यह देखकर साधु परेशान हो गया, क्योंकि वहां युवती के पति भी था, और वह साधु को पकड़ लिया। उस महिला ने आगे बढ़कर अपने पति के हाथों से साधु को छुड़ाना चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते
और आखिरकार जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया, जिससे साधु लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। साधु को नीचे गिरा हुआ देखकर वह युवा मुस्कुराकर वहां से चल दिया। वह युवा जोरा अपनी मस्ती में अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गए। थोड़ी ही दूर चलने के बाद अपने घर पहुंच गए। युवा अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग आए और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। युवक का सिर फट गया था। उसके साथ ऐसी घटना को देखकर उस साधु की याद आ गई लोगों को। आपस में लोगों ने कानाफूसी करने लगे। निश्चित साधु को थप्पड़ मारा था, इसलिए वह साधु उस युवक को श्राप दिया है, तभी उसे सर फटा है। वहीं से जा रहे साधु को दूसरे युवकों ने यह बात सुनकर साधु को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं, केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे बैठे। साधु ने कहा, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को शाप नहीं दिया है। पार्वती, आगे सुनो। उसे साधु की बातों को सुनकर बाकी लोगों ने कहा, अगर आपने श्राप नहीं दिया तो युवा सीढ़ियों से कैसे गिरा कि उसे इतनी गंभीर चोट आ गई। तब साधु ने सभी लोगों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इन सब घटनाओं के समय मौजूद था। एक युवा ने आगे बढ़कर कहा, मैं इस घटना के समय वहां मौजूद था। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड्ढा उछला था उससे उस युवा के कपड़े खराब हुए थे। वह आदमी बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए। आगे साधु ने पूछा, फिर युवा ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। वहां मौजूद सभी लोग कहने लगे क्योंकि वह युवा इस महिला का पति था और वह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी पत्नी के कपड़े को गंदा करे, इसीलिए युवा ने आपको मारा। सभी की बात सुनकर साधु ने बुलंद आवाज में कहा, मैंने किसी को कभी श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार तो प्रभु हैं, उनको कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज भी नहीं करती है, परंतु जब लगती है तो बहुत दर्द पहुंचती है। किसी को भी चोट पहुंचाने से पहले खुद को चोट खाने के लिए तैयार होना चाहिए। मनुष्य को सभी बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। सबसे शक्तिशाली लाठी भगवान की होती है, उससे कोई नहीं तोड़ सकता और नहीं खुद को बचा सकता। फिर भगवान शिव बोले, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दूसरा प्रश्न है, एक राजा था, वह बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मपरायण था और वह भगवान के भक्त थे। उन्होंने एक मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को मंदिर के पुजारी के रूप में नियुक्त किया। यह ब्राह्मण बड़ा ही सद्गुणी, धर्मपरायण और संतोषी था। वह कभी भी राजा से कोई विनती नहीं करता था और राजा भी उसके इस आदर्श आचरण से प्रसन्न थे। वह नियमित रूप से राजा के मंदिर में पूजा करता था और ऐसा करते हुए उसने 20 वर्ष बिता दिए। वह कभी भी राजा से किसी प्रकार के प्रश्न नहीं किए और इधर राजा का पुत्र बड़ा हो गया। राजा ने उसे उच्च शिक्षा दी और अपने पुत्र को एक प्रतिष्ठित विद्वान बना दिया। फिर अपने पुत्र को एक सुंदर राजकन्या के साथ उसकी शादी करा दी। जिस दिन वह राजकन्या को अपने राजमहल में लाया, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आई। वहां इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो देखती है कि हीरे जवाहरात से जरी एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए तलवार को म्यान से बाहर निकाला और बिजली के सामान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार के गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वहां मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शौक करने लगी। परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। प्रभु, आप तो जानते हैं यहाँ मैंने जानबूझकर नहीं किया, परंतु मैं सभा में सत्य नहीं बता सकती क्योंकि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। रात के समय जब पुजारी कुएं पर स्नान करने गया तो राजकन्या ने उसे देखकर विचार करना शुरू किया और फिर इस तरह कहने लगी कि मेरे पति को किसी ने मार दिया। इतना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब वहीं पर आ गए ताकि वे पूछ सकें कि किसने मेरे पुत्र को किस तरीके से मारा है। राजकुमारी ने कहा, मैं जानती नहीं कि वह कौन था, लेकिन मैंने उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा था। राजा के साथ सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर गए और वहां जाकर ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तुमने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को मारा नहीं है।
मैंने अभी तक उनको राजमहल में नहीं देखा है। मुझे तो उनके कक्ष का भी पता नहीं है। मैं भगवान के सामने कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। बिना किसी को देखे किसी पर दोष लगाना उचित नहीं है। इसके बाद ब्राह्मण बहुत कुछ कहता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बातों को सुनने को तैयार नहीं हुआ। कोई कुछ कह रहा था और कोई कुछ और, लेकिन राजा के दिल में बार बार यह विचार आ रहा था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है। परंतु सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा हाथ उसी तलवार से काट दिया जाए। राजा ने ऐसा आदेश अपने सैनिक को देता है। फिर ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी राजा कहकर उस देश को छोड़कर चला गया। और वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध के हाथ काट देने का कारण उससे पूछूं। अब खोजते खोजते किसी ने उसे बताया कि उज्जैन में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वहां उनके घर पहुंचा तो देखा ज्योतिष कहीं बाहर गए हुए थे। ब्राह्मण ने उसकी धर्म पत्नी से पूछा, माताजी, ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से बहुत सारे अपशब्द और बुरे शब्द अपने पति के बारे में कह दिए। यह सुनकर ब्राह्मण हैरान हो गए और मन में यह सोचने लगे कि मैं तो यहाँ अपने हाथ क्यों कटे इसीलिए आया था, पर अब मुझे इनके बारे में पूछना ही नहीं। इस बीच ज्योतिषी आ गए। जब वे घर में पहुंचे तो उनकी पत्नी ने दूर से उनको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया और उनका खूब अपमान किया। परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहे। फिर वे ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, कहिए ब्राह्मण, देवता यहाँ किस लिए आए हैं? ब्राह्मण ने अपनी सारी बात ज्योतिषी को सुना दिया। फिर ब्राह्मण ने कहा कि सिर्फ हमारे बारे में पूछ रहे हैं। इससे पहले आप अपनी यह स्थिति बताइए कि आपकी पत्नी आपके साथ इतना अपमान क्यों कर रही है और आप यह सब बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? ज्योतिषी जी ने कहा कि यह मेरी पत्नी नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, गुरु, पिता संबंधी जो भी है, सब अपना कर्म ही तो है। यह स्त्री नहीं मेरा किया हुआ कर्म है और यह मुझे भोगे बिना कटेगा नहीं। अपने कर्म की सजा अवश्य ही हमें भोगना पड़ता है और मैं कभी अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता ताकि आगे इस कर्म का फल ना भोगना पड़े। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आपने कैसा कर्म किया था? तब ज्योतिषी ने कहना आरंभ किया कि पूर्व जन्म में मैं कौवा था और यह जो मेरी पत्नी है वह गद्दी थी। उसकी पीठ पर एक घाव था और वह उस घाव की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी और कमज़ोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही दुष्ट था, इसीलिए मैं उसके घाव में चोंच मारकर इसे और ज़्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह तरपती थी, इसकी हजरत देखकर मैं खुश होता था। मेरे भय के कारण वह बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन मैं उसे खोजता रहता था। वह जहाँ मिलती वहीं उसे दुख पहुँचता था। आखिरकार मेरे द्वारा बहुत परेशान किए जाने के बाद उसने दुखी होकर गांव से 100 मील दूर जंगल में जाना शुरू किया। वहां गंगा जी के किनारे हरी भरी घास खाती और मेरी चोट से बचकर खुशियों से रहने लगी, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। उसे खोजते खोजते मैं वहां पहुंचा और उसे देखकर मैंने उसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच उसकी हड्डी में घुस गई। इस पर उसने अनेक प्रयास किया, फिर भी चोंच नहीं छूटी। मैंने भी चोंच निकलने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर नहीं निकली। उसने सोचा कि यह दुष्ट ऐसे तो मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं पानी में जाती हूँ। ऐसा सोचकर गांधी गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच नहीं निकल पाया। आखिर में वह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा के जल की रफ्तार बढ़ गई, जिसके कारण हम दोनों बह गए और मर गए। उस समय गंगा की प्रभावशाली शक्ति से या तो मैं एक ब्राह्मण बन गया और मैं एक ज्योतिषी बन गया और मेरी शादी उससे हो गई। अब वही मेरी पत्नी है जो मेरे आखिरी समय में मुझे दुख पहुंचाने के लिए अपने मुख से गाली निकाल कर करेगी और मैं अपने कर्मों के फल को समझ कर सहूँगा। मैं उसको दोषी नहीं मानता हूँ, क्योंकि यह सब मेरे कर्मों का परिणाम है, इसीलिए मैं शांत रहता हूँ। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब कुछ सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मेरे निर्दोष हाथों को क्यों कटवाया? तब ज्योतिष ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्मों ने ही आपका हाथ कटवाया है। अब सुनो, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और वह राजकुमारी जिसके हाथों से राजकुमार मरा था, वह गौ यानी गाय की माता थी और वह राजकुमार कसाई था। जब कसाई ने गाय को मारने का प्रयास किया तो गाय जान बचाने के लिए सामने के जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि यहाँ कोई गाय है क्या?
आपने मन में था कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलोगे, और तब आपने उसे इशारा किया जहां गाय गई थी। कसाई ने गाय को मार दिया। गंगा के किनारे उसकी चमड़ा उधेड़ निकल रहा था। इस बीच वहां जंगल से एक शेर आया जिसने गाय और कसाई दोनों को खा लिया। उनकी हड्डियां गंगा में बह गईं। गंगा जी की कृपा से कसाई को एक राजकुमार और गाय को एक राजकन्या के रूप में जन्म हुआ। लेकिन कर्म ने उस रात के घटनाओं के कारण उन्हें इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गाय को तलवार से मारा था। इसी कारण राजकन्या ने अपने हाथों से तलवार छूट गई और राजकुमार का सिर कट गया और वहां मर गया। इस तरह अपने कर्मों का फल मिल गया। तुमने जो हाथ का इशारा किया था, उसी कारण तुम्हारा हाथ कटवा दिया गया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी का दोष नहीं है। हे पार्वती, हे देवी, आपने सुना मैंने क्या कहा? इंसान अपनों के द्वारा ही गालियां का सजा पाता है। जिस प्रकार वह ज्योतिषी अपनी पत्नी से गलियां खाता था क्योंकि उसने पाप जो किया था। आपका तीसरा प्रश्न, भगवान की हमारे अपने ही हेम दुख क्यों देते हैं? यहाँ हमारे अपनों के द्वारा हमें दुख पहुंचाया जाता है। जो कुछ भी किसी व्यक्ति के साथ होता है वह उसके कर्म के अनुसार होता है। भगवान शिव के शब्द सुनकर माता पार्वती बहुत खुश हुई और इसी तरह भगवान शिव जी ने माता पार्वती के 3 सवालों का उत्तर दिया। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।